डी वाटरमार्क, इसमें आप सबसे पहले अपने वाटरमार्क वाले इमेज को अपलोड कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर आप स्क्रीन में देख सकते हैं इमेज में से वाटरमार्क रिमूव हो गया है। फिर उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक ऐसा एआई टूल है जो हमारे इमेज के वाटरमार्क को रिमूव कर सकता है। ये पर डे के 3 क्रेडिट्स देता है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही एआई टूल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपके काम को और भी ज्यादा आसान बना देंगे, और साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको बोनस टिप भी दूंगा जो आपके बहुत काम आएगी। तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हमारे वीडियो में आगे। तो अब जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूँ वो है Cutout.pro। यह भी एक बहुत बढ़िया ऐप है। इसमें आप प्रोडक्ट सेक्शन में देखेंगे तो इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। इसमें आप इमेज बैकग्राउंड रिमूवल भी यूज कर सकते हैं, वीडियो के भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, और आप चाहो तो फोटो को भी एनहांस कर सकते हैं। अब सबसे जो यूजफुल चीज है जो इसमें है वो है पासपोर्ट फोटो मेकर। ये एक बहुत ही काम की चीज है। अगर आपको अपनी सीवी में कोई पासपोर्ट फोटो लगानी है या किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में कोई पासपोर्ट फोटो लगानी है तो आप यहाँ से पासपोर्ट फोटो को जनरेट कर सकते हैं। पासपोर्ट फोटो जनरेट करने के लिए यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से हम अपलोड इमेज करेंगे। यहाँ से मैं इसमें इमेज अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ से मैं इस वाले इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप कोई सा भी अपना पर्सनल इमेज यूज कर सकते हैं। इमेज अपलोड करने के बाद यहाँ से हमको अलग अलग साइज के ऑप्शन मिलेंगे, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ से हम कोई सा भी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग साइज प्रोवाइड करता है। आप इसमें से कोई सा भी साइज सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको डन के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। यहाँ से मैं डन कर दिया। अब ये हमको एक पासपोर्ट फोटो बना के दे दिया है। अब यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऐप है वो है प्रोफाइल पिक्चर मेकर। ये भी एक बहुत यूजफुल ऐप है। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो ये आपके लिए सोशल मीडिया के लिए आपके लिए अलग अलग तरीके के प्रोफाइल पिक्चर जनरेट करके दे सकता है। आपको सिर्फ यहाँ से अपनी फोटो अपलोड करनी है। यहाँ से इसको अपलोड फोटो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। यहाँ से मैं ये वाली फोटो अपलोड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जैसे ही इमेज को अपलोड किया, अपलोड करने के बाद इसने मेरे को अलग अलग वेरिएशंस के यहाँ पर बैकग्राउंड दे दिए हैं। आप इसमें से कोई सा भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको एडिट भी कर सकते हो। यहाँ से मैं इस वाले इमेज को कस्टमाइज कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से ये मेरे को अलग अलग ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ से मैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट भी एडजस्ट कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो यहाँ से वापस से फोटो भी चेंज कर सकता हूँ इस वाले एरिया से। उसके बाद यहाँ से हम अपने फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। ये सब करने के बाद हम हमारे फोटो के यहाँ पे शेप भी चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर ये सर्कल में दे रखा है, उसको हम स्क्वायर में कर सकते हैं, और या तो हम इसको एक्स्ट्रा राउंडेड ऑप्शन में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके की प्रोफाइल पिक्चर हम जनरेट करके हम हमारे अलग अलग सोशल मीडिया एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टूल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है रेज्यूमे वर्डेड। ये आपके रेज्यूमे को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। ये एक बहुत ही यूजफुल चीज है। अगर आपको अपने जॉब के लिए कहीं रेज्यूमे बनाना है और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप जैसे ही अपने पीडीएफ को अपलोड करोगे तो ये आपके पीडीएफ की रीडेबिलिटी स्कोर, आपके एरर्स सब यहाँ पर एनालाइज करके आपको बता देगा। साथ में ये आपको सजेस्ट भी करेगा आप क्या क्या करके अपने पीडीएफ को यहाँ पर रेज्यूमे को इंप्रूव कर सकते हैं। तो स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है, क्लिक द बटन अबव। मैं यहाँ से अपने पीडीएफ को अपलोड करूंगा। मैं एक डमी पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ। आप अपना रेज्यूमे अपलोड करके देख सकते हैं। ये फ्री और पेड प्लान दोनों प्रोवाइड करता है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको फ्री वाला फीचर दिखा रहा हूँ। अब फ्री वाला फीचर में जैसे ही हम यहाँ पर रेज्यूमे अपलोड करेंगे, ये अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद आप देख सकते हैं इसने हमको स्कोर दिखा रखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 आउट ऑफ 100 स्कोर बता रहा है। अब ये हमको अलग अलग तरीके के सजेशंस देगा हम क्या करके हमारे रेज्यूमे के स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे को नीचे अलग अलग तरीके के स्टाइल्स भी बता रहा है किस तरीके से हमको रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए लिखना चाहिए। यहाँ से हम फिक्स ऑप्शन को दबाएंगे तो ये हमारे रेज्यूमे को करेक्ट भी कर देगा। अब अगर हम उसके लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के टू डू फीचर्स आ रहे हैं, और अगर हम और नीचे जाएंगे तो ये हमको पेड प्लान का ऑप्शन दिखा रहा है। ये सारे फीचर तभी अवेलेबल होंगे जब हम पेड प्लान लेंगे। आप यहाँ से पेड प्लान भी परचेस कर सकते हैं अगर आपको ये ऐप पसंद आ रहा है तो। अगर आपकी मर्जी है तो आप फ्री वाला प्लान ही यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टूल है वो है रिमूव बीजी। इस टूल को यूज करके आप अपने इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ये आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आपने कहीं ऐसे जगह पर खड़े होकर पिक्चर लिया है जिसका बैकग्राउंड आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है तो आप इस टूल के थ्रू आप उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इमेज अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ से मैं उसके इमेज को सेलेक्ट करूंगा। अब जैसे ही मैंने इमेज अपलोड किया आप देख सकते हैं स्क्रीन में उसका बैकग्राउंड यहाँ पर ये रिमूव कर रहा है। सिर्फ 2 सेकंड में इसने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट टूल है वो है क्लीनअप डॉट पिक्चर्स। ये भी एक सेम तरीके का टूल है। इसको हम यूज करके हमारे इमेज में किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ से एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ। मैं इस वाले को सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें मेरे को दो ऑप्शन दे रहा है, कंटिन्यू विद एचडी और ट्राई प्रो फॉर 3 days। अब मैं क्योंकि फ्री वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं कंटिन्यू विद एचडी वाले को सेलेक्ट करूंगा। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसमें से ये प्लांट वाले चीज को यहाँ से प्लांट को रिमूव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ से मैं प्लांट को पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छी तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अब ये ऑटोमेटिकली इमेज को यहाँ से ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो आप देख सकते हैं इसने प्लांट को रिमूव कर दिया है। उसके बाद ये थोड़ा हल्का सा बच रहा है, इसको मैं दोबारा यहाँ से क्लीन करूंगा। अब ये बचे वाले प्लांट एरिया को भी यहाँ से रिमूव कर देगा। अब उसके बाद हम चाहे तो इस वाले प्रोडक्ट को भी यहाँ से हाईलाइट करके इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, ये बहुत ही यूजफुल टूल है। आप भी इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं, क्लीनअप डॉट पिक्चर्स। अब नेक्स्ट टूल है वो है इमेज टू गो। ये इसको मैं ऑल इन वन टूल भी बोलता हूँ। इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। आप अगर ऑल टूल्स सेक्शंस में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक साथ यहाँ पर आर्ट जनरेटर भी देता है, आपको एआई इम्पेंटिंग भी देता है। आप यहाँ से अपने फेसेस को ब्लर भी कर सकते हैं, आप इमेज क्रिएशन भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो यहाँ से फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं। और उसके अलावा भी इसमें आप चाहो तो इमेज को कंप्रेस भी कर सकते हैं। और अगर हम आगे और देखेंगे तो इसमें अलग अलग तरीके के और फीचर्स दे रहा है। आप अपने इमेज को जेपीजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो इमेज को डॉक्यूमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक यूजफुल चीज है। आप अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर अगर मोर करेंगे तो ये और भी आपको यहाँ पर फीचर्स प्रोवाइड कर देगा। इस टूल का यूज मैं सबसे ज्यादा इमेज अपस्केलिंग के लिए करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इमेज को अपस्केल करता है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। मैं यहाँ से इमेज अपस्केल के लिए यहाँ से मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से चूज फाइल का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं ये वाला इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी ये इमेज देख सकते हैं आप, यहाँ पर 1.15 MB की है। तो ये इसको अपस्केल करेगा। ये अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद स्केल अप वाले ऑप्शन में आप देखेंगे 2 times या 4 times का ऑप्शन है। तो यहाँ से मैं 2 times का ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद टारगेट फॉर्मेट में मैं यहाँ से PNG सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपलोड होने के बाद मैं यहाँ से स्टार्ट को क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं स्टार्ट को क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली उस इमेज को यहाँ पर अपस्केल करने चालू कर देगा। अब जैसे ये इमेज अपस्केल हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रीन में डाउनलोड वाला ऑप्शन आने लग जाएगा। यहाँ से हम क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब ये अपस्केल यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। इमेज डाउनलोड होने के बाद इसको हम डबल क्लिक करके यहाँ पर ओपन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसने इमेज को कितने अच्छे तरीके से अपस्केल कर दिया है। बहुत बार ऐसा होता है हम कहीं से अगर इमेज डाउनलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा लो होती है, तो हम इस वाले टूल को यूज करके हमारे इमेज को अपस्केल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टूल है, आप इसको भी ट्राई करके देखिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की ओर। अब नेक्स्ट जो टूल है वो है चैट पीडीएफ। तो जैसा नाम है चैट विद पीडीएफ, तो ये फंक्शन भी वैसे प्रोवाइड करता है। ये टूल रिसर्चर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब इसको यूज करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। पीडीएफ में मैं यहाँ पर ये वाली फाइल अपलोड कर रहा हूँ। अब जैसे मैं इसको अपलोड करूंगा आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग हो रहा है। अब राइट साइड में आप देख सकते हैं मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया। अब उसकी शॉर्ट में समरी प्रिपेयर करके इसने मेरे को राइट साइड में यहाँ पर दे दिया है। अगर आपकी पीडीएफ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको रीड करने में समझ नहीं आ रहा, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप इसको यहाँ पर पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं। ये उसको एनालाइज करके उसकी समरी प्रिपेयर कर देगा। उसमें से आप कोई सा भी टर्म आपको अगर जो समझ नहीं आ रहा है उसको आप यहाँ पर टाइप करके इससे पूछ सकते हैं। सपोज मैं लिखता हूं सबसे पहला जो मेरे को यहाँ पर चाहिए वो है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर। मैं यहाँ पर ये टाइप कर रहा हूं। अब जैसे मैं एंटर करूंगा अब ये मेरे को फर्स्ट चैप्टर का यहाँ पर नेम बता देगा। तो इसने आपने देखा यहाँ पर मेरे को फर्स्ट चैप्टर का इसने नाम बता दिया। तो इस तरीके से आप इस ऐप का यूज करके आप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड करके उसे समझने के लिए आप यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप अपने हिसाब से उसको रीड कर सकते हैं या उसके नोट्स बना सकते हैं। आप इसको भी ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऐप है और बहुत ही अच्छा है, और रिसर्चर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। अब नेक्स्ट जो ऐप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है नोटबुक LM बाय गूगल। ये भी सेम तरीके का ऐप है। आपने देखा होगा पिछले वाले में चैट पीडीएफ में, उसमें भी आपको पीडीएफ अपलोड करना पड़ता था। इसमें भी हम पीडीएफ अपलोड करेंगे, लेकिन इसमें एक एडिट बेनिफिट है हमको। हम जब भी पीडीएफ अपलोड करते हैं ये समरी तो क्रिएट करता ही है, लेकिन उस समरी को हम एआई के वॉइस के थ्रू भी हम उसको सुन सकते हैं। उसमें हम डिटेल में सुन सकते हैं कि हमारी पीडीएफ किस बारे में है। सपोज यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू कर देता हूँ। क्रिएट न्यू करने के बाद यहाँ से मैं पीडीएफ को अपलोड करूंगा। पीडीएफ में मैं सेम पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ। पीडीएफ अपलोड होने के बाद आप स्क्रीन के राइट सेक्शन में देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑडियो ओवरव्यू आ रहा है।
अब ऑडियो ओवरव्यू फीचर का हम यूज करके हम ये सुन सकते हैं हमारे पीडीएफ में किस बारे में डिस्कस किया गया है। और अगर हम सेंटर में दोबारा देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के हमको फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें ऐड नोट ऑप्शन है, ऑडियो ओवरव्यू है और ब्रीफिंग डॉक है। उसके बाद हम स्टार्ट टाइपिंग वाले कॉलम में अगर सेक्शन में देखेंगे तो इस जगह से हम अपने पीडीएफ के लिए हम यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोज यहाँ पर व्हाट डज चैप्टर 3 कवर, मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हूँ तो ये मेरे को यहाँ पर बता देगा चैप्टर 3 पीडीएफ में जो है वो किस बारे में है। तो इस फीचर का यूज करके आप अपनी कॉम्प्लेक्स पीडीएफ को अच्छे से रीड कर सकते हैं और उसके नोट बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत हेल्पफुल टूल है, आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टूल है वो है क्रिस्प एआई। ये भी एक एआई पावर्ड असिस्टेंट टूल है। इसको आप यूज करके अपने जूम मीटिंग या गूगल मीट में आपके पीछे के नॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। आपके लिए ये ट्रांसक्रिप्शन का भी काम कर सकता है, आपके मीटिंग के नोट्स भी ये प्रिपेयर करके आपको दे सकता है। इसको ट्राई करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लान अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फ्री प्लान का यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, गेट फ्री फॉर एवर। मैं यहाँ से गेट स्टार्टेड कर देता हूँ। गेट स्टार्टेड करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन में आप देख सकते हैं सबसे पहले ही हमको कनेक्ट गूगल कैलेंडर का ऑप्शन दिखा रहा है। अब इसके थ्रू हम जब भी इसको गूगल कैलेंडर से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे जितने भी मीटिंग्स हैं उसको एक ट्रैक रखता है, एक तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करने लग जाता है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं उसके नीचे हमको एक डमी यहाँ पर एक मीटिंग के बारे में दिया गया है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक 2 पर्सन के बीच की मीटिंग्स को इसने रिकॉर्ड करके उसका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर बना रखा है। तो मीटिंग में यहाँ पर 2 पर्सन है, एक का नाम है बॉब और एक का नाम है एना। उसके दोनों के बीच की ये मीटिंग को इसने ट्रांसक्राइब किया हुआ है। अब यहाँ से हम उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से हम चाहे तो यहाँ मीटिंग की समरी भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमको यहाँ से मीटिंग की समरी प्रिपेयर करके दे रहा है। ये हमको बता रहा है यहाँ पर मीटिंग में कितने की पॉइंट्स है जिनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टूल है वो है ऑटर एआई। ये भी सेम तरीके का टूल है जिस तरीके का क्रिस्प एआई है। इसमें भी अलग अलग तरीके के फीचर्स अवेलेबल हैं। ये भी एक एआई पावर्ड असिस्टेंट की तरह ही काम करता है। ये आपकी मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन भी प्रिपेयर कर सकता है और उनकी भी ये समरीज प्रिपेयर कर सकता है। आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा टूल है। आप यहाँ पर अलग अलग प्लान्स भी देख सकते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के प्लान्स अवेलेबल है। आपको जो अच्छा लग रहा है आपके हिसाब से आप इसमें से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टूल है वो है enroll.me। ये भी एक बहुत यूजफुल ऐप है। आपको इसको जीमेल से कनेक्ट करना पड़ता है। जीमेल से कनेक्ट करने के बाद आपके जितने भी सब्सक्रिप्शन है ये उनको दिखा देता है। फिर अगर आपके जीमेल लिस्ट फुल हो रही है, आपको अगर किसी को अनसब्सक्राइब करना है तो आपको एक एक ईमेल खोलने की जरूरत नहीं है। आप इसको यहाँ से डायरेक्ट अनसब्सक्राइब कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको जीमेल से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर मेरे को अलग अलग सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है। यहाँ से हम यहाँ पर से मैं किसी को भी सेलेक्ट करके यहाँ से अनसब्सक्राइब क्लिक कर सकता हूँ। तो अगर आपके जीमेल लिस्ट फुल हो रही है, अगर आपको एक एक खोल के यहाँ पर मैनेज नहीं करना है, एक एक को खोल के आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके अनसब्सक्राइब नहीं करना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपके जितने भी सब्सक्रिप्शन लिस्ट है ये उनको दिखा देगा। फिर आप यहाँ से उसको एक एक करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऐप है वो है राइट इनबॉक्स। अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये हमको अलग अलग तरीके के फीचर्स प्रोवाइड करता है। जब हम मैसेज को कंपोज करते हैं, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर ये सिग्नेचर ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, फिर टेम्पलेट, फिर सीक्वेंस, फिर यहाँ से हम जिफ भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम नीचे देखेंगे तो ये हमारे मेल को भी ट्रैक करने के ऑप्शन प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं ट्रैक क्लिक्स, ट्रैक ओपन, और अगर हम उसके बाद देखते हैं तो ये हमारे रिमाइंडर का एक अलग से ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अगर हम किसी को मेल सेंड करते हैं और अगर उसने मेल को ओपन करके उसको देखा नहीं है तो ये हमको उसका भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये भी एक बहुत यूजफुल ऐप है, आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टूल है वो है गामा एआई। ये एक ऐसा एआई टूल है जो आपके लिए सिर्फ 2 मिनट में पीपीटी जनरेट करके दे देगा। आपको सिर्फ इसमें अपने डॉक्यूमेंट को पेस्ट करना है, उसके बाद यहाँ से थीम सेलेक्ट करना है। थीम सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे जनरेट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके लिए यहाँ पर पीपीटी जनरेट करके दे देगा। आप उसको अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टूल की मैं बात कर रहा हूँ वो है फ्लेयर एआई। ये एक एआई पावर्ड प्रोडक्ट फोटोशूट टूल है। ये एक बहुत ही काम की चीज है। अगर आप कोई मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो आप अपने पैसे को वेस्ट करने की बजाय आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। अब इस टूल को यूज करके आप जैसे ही अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो आप अपने प्रोडक्ट की फोटो इस पर अपलोड कीजिए। उस प्रोडक्ट के लिए ये ऑटोमेटिकली एआई बेस्ड फोटोग्राफ जनरेट करके आपको देगा। ये आपके पैसे भी बचाएगा और आपके बहुत ज्यादा काम भी आएगा। आप जैसे ही अपने प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे और यहाँ से जनरेट बटन को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर एक प्रोडक्ट की फोटो यहाँ पर जनरेट करके दी है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट की फोटोशूट कराने के बजाय हम इस एआई टूल का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे टूल्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। और शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि आपको वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ। अब बोनस टिप ये है, जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है गूगल मीट में या जूम में,
तब उस टाइम पर हमारे कुछ ऐसे डिस्कशंस होते हैं जिनको हम सेव करना चाहते हैं। अब उन डिस्कशन को हम यहाँ पर इस गूगल मीट में हम क्रिस्प या दूसरे AI पावर्ड असिस्टेंट के थ्रू हम उसको डाउनलोड करके हम गामा AI के थ्रू उसके एक प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करके हम सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको कौन सा AI टूल ज्यादा पसंद आया। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बटन को जरूर ऑन कीजिए।